चलिए बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिड नाइट विजिटर, जिसकी समरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस कहानी के नाम से पता चल रहा है आप लोग का, द मिड नाइट विजिटर। मिड नाइट मीन्स मध्य रात्रि, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि को विजिटर मतलब आगंतुक, रात में मध्य रात्रि में आने वाला जो विजिटर है आपके यहाँ, वो मिड नाइट विजिटर कहलाएगा। बहुत बार ऐसा टाइम आता है जो हमारे गेस्ट वगैरह रात में पहुंचते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, मिड नाइट विजिटर कहलाएंगे। तो ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि मिडनाइट विजिटर इस कहानी का मीनिंग क्या होने वाला था। तो आप लोग समझ चुके हो। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ये मिडनाइट विजिटर था कौन। तो उसके लिए हम लोगों को कहानी पढ़नी होगी, जानना होगा। जस्ट लाइक आप लोग जग्गा जासूस फिल्म देखे होंगे, मूवी देखे होंगे, उस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को एक मूवी का सीन क्रिएट होने वाला है। इस कहानी में भी जासूस आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है असबल। असबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। और सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट सब लोग जानते होंगे, जासूस को हम लोग कहते हैं। बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल एक एजेंट जैसा नहीं लगता था। वो ऐसा दिखने में नहीं लगता था। तो और फॉलर, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक असबल और एक फॉलर। फॉल सैड दैट असबल डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट। फॉलर ये सोच के उदास रहता था कि ऑसेबल जो है सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल दिखने में नहीं लगता है। तो ऑसेबल ने फेल्ट अ रूम ऑन अ 16 एंड टॉप फ्लोर ऑफ अ फ्रेंच होटल। और वो ये जानने के लिए, फॉलर ये जानने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, जांचने के लिए कि सही में इसका इंटरव्यू लेने के लिए वो इसके पास पहुंचता है कि सही में ये एजेंट है भी कि नहीं, और आखिरकार इतना ये फेमस कैसे है, ऑसेबल इतना फेमस कैसे है। फॉलर ये जानना चाहता था, उसकी बहुत दिनों की एक इच्छा थी और उसका ड्रीम ये सच होने वाला था। और वो उससे मिलने के लिए फ्रेंच होटल में, फ्रांस के होटल में पहुंच जाता है। चलिए, होटल तक पहुंच गया। कौन पहुंचा, फॉलर पहुंचा। किससे मिलने के लिए पहुंचा, ऑसेबल से। और ऑसेबल उसको जब अपने होटल रूम तक ले गया तो वो देख के बिल्कुल ही अजीब लगा कि इतना नामी एजेंट जो है इतनी पतली और सकरी गलियों में घोते हुए इसको ऐसी जगह पर ले गया कि बिल्कुल इसको अजीब लग रहा था कि आखिरकार इतने कैसे जगह पर ये रह रहा है। ऑसेबल इतना बड़ा एजेंट है, इतना नाम है इसका, ऑल ओवर नेम एंड फेम है, तो बिल्कुल ही अजीब लगता ही लोगों को। चलिए, तो अब कहानी को हम लोग सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। तो ये समझ गए, इस कहानी का स्टार्टिंग होता है दो लोगों से, एक ऑसेबल और एक फॉलर। तो ऑसेबल कौन, एक सीक्रेट एजेंट है, और फॉलर जो है जस्ट लाइक एक इंटरव्यू लेने के लिए इसके पास पहुंचा है। चलिए, ऑसेबल एंड फॉलर टुगेदर। तो ऑसेबल वाज वेरी फैट, ऑसेबल बहुत मोटा है। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, दो भाषा ये बोलता है, बट ही हैड द अमेरिकन एक्सेंट। ऑसेबल टोल्ड फॉलर दैट ही वुड बी सैड, डिड नॉट लुक लाइक ए स्पाई। वो स्पाई मतलब जासूस जैसा दिखने में बिल्कुल आप नहीं लगते हो। फॉलर वाज अ राइटर, फॉलर एक राइटर है। एंड ही हैड एक्सपेक्टेड टू सी स्ट्रेंज फिगर इन द नाइट। और वो चाहता था कि इसके बारे में, किसके बारे में, ऑसेबल के बारे में कुछ अपना एक राइटिंग लिखे, एक अच्छा लेख लिखे इसके बारे में। लेकिन जब इससे मिला तो बिल्कुल अपोजिट था, मोटा सा, नाटा सा, पेट निकला हुआ कैसा है, और ऐसे गली सकरे में इतने सस्ते जगह पर ये रह रहा है। तो इसको अजीब लगा कि मैं इससे क्या इसका इंटरव्यू ले पाऊंगा, और ये ऐसा कैसे है, ये अजीब लगता है इसको, फॉलोअर को। ही हैड एक्सपेक्टेड टू सी स्ट्रेंज फिगर। वो नाइट में, रात में उसको एक्सपेक्ट करता है कि कुछ स्ट्रेंज फिगर दिख रहे थे, है ना। उसके बाद उसको पिस्टल्स का साउंड, ड्रग्स का, ये सब की आवाजें आ रही थी। ये आज तक किसी भी केस में इसने ऐसा फॉलर ने नहीं देखा था, जहां पर इसको ले जाया गया था, जहां इसको ऑसेबल अपने साथ ले गया था। ऑसेबल टोल्ड हिम दैट ही हैड सो नो ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड हिम। वो बोलता है कि हमारे आसपास कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं है, हम लोगों का जीवन ऐसा ही बीतता है। ही माइट फील बोर्ड इन हिज कंपनी। और लगता है, फॉलोअर को लगता है कहाँ मैं रॉन्ग नंबर में आके फंस गया, यहाँ कवाड़ी जगह पर आके मैं इसका इंटरव्यू क्या लूंगा, मैं ही बीमार पड़ जाऊंगा इस गंदे जगह पर आकर।
He might feel bold in his company, saying so. Osable opened the door of his little room for Fowler. और वो जाता है अपना जो घर है उसका, वहां पर वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मैक्स सीन विथ अ पिस्टल, और जब अंदर दोनों रूम में बैठकर बातचीत करते हैं तो कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, विलन की। इस कहानी का विलन कौन है? आपसे पूछेगा इस कहानी का विलन कौन है, हीरो कौन है? ऑसेबल। और एक तरह से अल्टरनेट को हीरो कौन है, तो वो कौन हो जाएगा? फॉलर, जो इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ है हीरो का, ऑसेबल का। और जो इस कहानी का जो विलन है, खलनायक है, वो कैरेक्टर क्या है? उसका नाम है मैक्स। उसका नाम क्या है? मैक्स है। चलिए, तो मैक्स क्या करता है, थोड़ी देर के बाद इंपॉर्टेंट, ऑसेबल टोल्ड फॉलर दैट ही वुड सी एन इंपॉर्टेंट पेपर। ऑसेबल फॉलर को बताता है कि उसका इंपॉर्टेंट पेपर है, और उस इंपॉर्टेंट पेपर के पीछे बहुत से मैन एंड वुमेन पड़े हुए हैं। दिस पेपर कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये पेपर जो इतिहास के पन्नों को बदल देगा। कुछ खासियत है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। ऑसेबल क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर देता है। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन करता है, और जैसे अंदर घुसकर लाइट को ऑन करता है तो फॉलर देखता है कि स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल अक्रॉस द रूम, इट वाज द मैक्स। अचानक देखता है कि अंदर में एक ऑलरेडी पहले से एक व्यक्ति बैठा पड़ा है जिसके हाथ में पिस्टल है। अब तो इसका हार्ट बीट बढ़ने लगा, किसका? फॉलर का, कि कहां से मैं फंस गया यहाँ आकर। ना मैं इंटरव्यू लेने के लिए इसका आता, ऑसेबल का, और ना मुझे इन लोगों के चक्कर में पड़ना पड़ता। और एक मैक्स व्यक्ति जो है, वो भी एक मैक्स है। कौन? मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो काम करता है। और उसने किस काम के लिए पैसे लिए थे? कि वो एक एजेंट था मैक्स, और वो पैसे लिए थे कि वो पेपर को लेके आएगा। किससे? ऑसेबल से वो पेपर को लेके आएगा, जो पेपर इंपॉर्टेंट है, जिस पेपर के लिए पूरी सातों देश की पुलिस पड़ी है। डॉन का एक डायलॉग था ना, डॉन मूवी का, कि मुझे पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जस्ट लाइक अ डैट, वो मैक्स ऑसेबल का डायलॉग था। तो मैक्स बोलता है कि वो पेपर मुझे दे दो, पेपर मुझे दे दो, जैसे कि उस फिल्म में, शोले फिल्म में, कि ठाकुर ये अपने हाथ मुझे दे दो, उसी प्रकार ये डायलॉग मारता है। कौन? मैक्स, कि ऑसेबल वो पेपर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब एक सस्पेंस, एक अंदर रूम का है कि जो एक इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाता है। अब सोच सकते हैं कि फॉलर डर रहा है, थर थर कांप रहा है कि अब तो मुझे, मैं भी इन लोगों के बीच में मैं मरने वाला हूं। ऑसेबल सेड दैट ही वाज शॉक्ड टू सी हिम देयर। वो मैक्स था, ही थॉट दैट ही वाज इन बर्लिन। और वो ऑसेबल सोचता है कि तुम तो बर्लिन में थे, यहाँ कैसे आ गए? ऑसेबल कंफ्यूजेस मैक्स विद बालकोनी। अब वो बोलता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हें पेपर दे दूंगा, चिंता करने की बात नहीं। अब अचानक ऑसेबल उसको कंफ्यूज करता है। किसको कंफ्यूज करता है? मैक्स को, बालकोनी को लेकर, क्योंकि उसके घर के अंदर एक बालकोनी है, एक खिड़की है, उस खिड़की की तरफ उसको कंफ्यूज करता है। और क्या बोलता है? मैक्स वॉज थीन एंड नॉट टॉल। मैक्स पतला था और लंबा भी नहीं था, नाटा ही था। ही लुक लाइक अ फॉक्स, लोमड़ी के जैसा लग रहा था दिखने में, पतला दुबला, जान नहीं है, लेकिन तब भी रिवॉल्वर लेके खड़ा है, कस के हवा चले तो उड़ जाए, लेकिन हिम्मत, बंदूक की हिम्मत थी उसके अंदर। तो मैक्स टोल्ड ऑसेबल दैट ही केम देयर फॉर समथिंग। बोलता कि मैं कुछ चीज के लिए आया हूं। अब किस चीज के लिए आया तुम्हें पता होगा, वो पेपर के लिए। ही वाज टू टेक द रिपोर्ट अबाउट सम मिसाइल्स फ्रॉम हिम। मुझे कुछ रिपोर्ट लेना है, और उस सारे पेपर्स तुम्हारे पास हैं। और सबल सेट इनटू एन आर्म चेयर, और सबल एक आर्म चेयर पे बैठ जाता है और उसको बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। ही वुड कंप्लेन टू द मैनेजमेंट, ही वुड बी सम टाइम ही एंटर हिज रूम थ्रू एन ऑर्डिनरी विंडो इन द बालकोनी।
अब बोलता है कि मैंने, तुम चिंता मत करो, मैंने कंप्लेन कर दिया है मैनेजमेंट को, अपने मैनेजमेंट को, और तुम बहुत जल्द पकड़े जाओगे, गिरफ्तारी तुम्हारी हो जाएगी। और someone had entered his room through an ordinary window, और बोला कि उसने बोल दिया है उन लोगों को कि मेरे ऑर्डिनरी विंडो से कोई अंदर बालकनी से होते हुए रूम में प्रवेश कर गया है, और बालकनी शुड बी क्लोज एट वंस, और बालकनी को जल्द से जल्द क्लोज कर दे ताकि कोई भी दोबारा बालकनी से न चढ़ पाए। वो कंफ्यूज कर देता है अपने रूम की खिड़की को, ये प्रूफ कर देता है सबल कि उसकी रूम की खिड़की जो है बालकनी से होते हुए आती है, और उस मैनेजमेंट को कंप्लेन करता है कि मैंने कंप्लेन किया है, कितना बार कंप्लेन किया है मैंने। वो उसको कहानी सुनाता है मैक्स को कि मैं थक गया हूं कंप्लेन करते करते कि जल्द से जल्द आप बालकनी को क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज कितना बार बालकनी से होते हुए मेरे खिड़की के अंदर बहुत लोग घुस जाते हैं। ये कंफ्यूज करता है, किसको? मैक्स को कंफ्यूज करता है। अब मैक्स रिएक्टेड सेइंग दैट ही नॉट एंटर द रूम फ्रॉम द बालकनी। मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं तो बालकनी से होते हुए नहीं आया हूं तुम्हारे रूम में, मेरे पास डुप्लीकेट की था, चाबी था, मैं उससे आया हूं। और सिबल टोल्ड दैट बालकनी वाज ऑफ द नेक्स्ट रूम, बोला कि बालकनी बगल के रूम से बालकनी है, ये है अटैच्ड है, इसलिए मुझे लगा कि तुम बालकनी से आए हो। ये ऑसेबल जो है मैक्स को कंफ्यूज कर रहा था, ये प्रूफ करना चाह रहा था ये खिड़की खिड़की नहीं है, ये खिड़की बालकोनी है, और उसने प्रूफ भी कर दिया। उसके माइंड में ये बात डाल दी मैक्स के माइंड में कि ये खिड़की खिड़की नहीं है, बालकोनी है, और इससे नीचे बालकोनी से उतरते हुए बिल्डिंग से नीचे जा सकते हैं हम लोग। अब आता है दोनों के बीच में बातचीत होता है पेपर को लेकर। मैक्स लुक एट द फॉलर, फॉलर की तरफ देखता है, और ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, फॉलर को बोलता है तुम बैठ जाओ। मेरे और जग्गा जासूस के बीच में बात हो रही है, जग्गा जासूस मतलब और सेबल के बीच में बात हो रही है, तुम तीसरा क्या करोगे? चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ जाओ, नहीं तो ये बंदूक की गोली तुम्हारे सिर से आर पार हो जाएगी। मीन्स ऐसा इसमें नहीं बोला है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डायलॉग मार दिया। चलिए, और सेबल आस्क्ड मैक्स हाउ ही हैड लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, और सेबल पूछता है तुम कैसे जान गए इस रिपोर्ट के बारे में जो मेरे पास पेपर है। He hoped to get the report back at night, then there was a knocking at the door, और वो बोलता है कि ये रिपोर्ट मुझे आज रात ही जमा करना था, तुम कैसे यहाँ पहुंच गए। दोनों में डिस्कशन होते रहता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है, और फॉलर जो है जंप, अचानक जंप हो जाता है, जब आवाज होती खटखटाने की जंप कर जाता है, और ऑसेबल बिल्कुल उछलता नहीं, शांत रहता और हंसते रहता है। ही टोल्ड दैट वाज द पुलिस, तो बोलता है कि चिंता नहीं करो, ये दरवाजे में जो खटखटाने की जो आवाज आ रही है ना मैक्स, ये और कोई नहीं, तुम्हारे मामा लोग हैं। मामा लोग मतलब फिल्मी डायलॉग है ना, मामू लोग, मीन्स पुलिस वाले आ गए हैं तुमको ले जाने के लिए ससुराल, वही खटखटा रहे हैं। ही हैज टोल्ड द पुलिस अबाउट द इम्पोर्टेंट पेपर, बोल उसने बोला ऑसेबल ने कि मैंने ऑलरेडी पेपर के बारे में पुलिस को बता दिया था कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए पुलिस जो है मेरे चारों तरफ दिन भर घूम के चक्कर लगा रही है, तुम फंस गए हो मैक्स। अब इसको तो समझ में नहीं आ रहा है फॉलर को कि मैं कहां पिस रहा हूं बीच में इन लोग के चक्कर में, ये तो इधर पुलिस है, इधर जासूस है, इधर ये विलन आ गया है मैक्स, मैं तो गया काम से, मैं क्या इंटरव्यू लेने के लिए आया था, यहाँ तो रॉन्ग नंबर में फंस गया हूं। तो अब क्या होता है, इसने पूरा प्रूव किया कि पुलिस आ चुकी है, मैक्स इज नन एग्जिटिंग बालकोनी। अब मैक्स को लगता है कि मैं तो फंस गया हूं, और वो नर्वस दिखने लगता है, और सिबिल आस्क्ड मैक्स दैट ही वुड डू, बोला कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम दरवाजे की तरफ से जाओगे तो तुम पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, और डोर वाज अनलॉक्ड, डोर भी अनलॉक्ड है, पुलिस माइट शूट एज द पेपर्स वेयर, हो सकता है कि पुलिस उसको शूट कर दे पेपर उनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। मैक्स का चेहरा जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है, और वो खिड़की को खोलता है और अपना एक पैर बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा था, क्योंकि ऑसेबल ने ये प्रूफ कर दिया था मैक्स को कि ये खिड़की नहीं, ये बालकनी है, और वो इधर बंदूक इधर ताने हुए है और इसकी तरफ इशारा किए हुए कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही पुलिस आएगी, तुम लोग किसी ने मेरा नाम बताया मैं बालकनी में खड़ा रहूंगा, और तुम लोगों ने मेरा नाम बताया तो मैं दोनों को शूट कर दूंगा। और वो अपना पैर नीचे करता है दोनों, और
और सेबल को बोलता है कि मैं पुलिस को, बोलता है और सेबल को कि तुम पुलिस जैसे अंदर घुसेगी पुलिस को वापस तुम भेज देना, मैं बालकोनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही पुलिस जाएगी मैं फिर तुम्हें मैं गोली नहीं तो मार दूंगा। ही ऑल्सो वांट, वो उसको वार्न करता है, ही वुड शूट एंड टेक हिज चांस, कि यदि कोई भी चांस वो मैं नहीं दूंगा और तुमको मैं शूट कर दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसको बोल देता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और सेबल को मैक्स बोल देता है कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुमने पुलिस को बाहर नहीं भेजा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये इतना बोलकर उसको अपना दोनों पैर बालकनी तरफ लटकाता है, लेकिन अचानक धम की आवाज आती है। धम की आवाज आती, इट मीन्स क्या था, वो मैक्स जो है बालकनी में नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो खिड़की के बाहर बालकनी नहीं थी, वो 3 तल्ला से, वो उतने ऊंची फ्लोर से नीचे गिर चुका था। अब जिंदा रहने के चांसेस तो थे, लेकिन उसके खड़े होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उसका पैर हाथ टूट के बराबर हो चुका था। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, और अचानक जो है दरवाजे पीटने की आवाज बढ़ते चली जाती है। मैक्स हैड हिज गन कवर और सेबल एंड फ्लावर, और मैक्स जो अपना गन कवर लिए हुए था और सेबल और फ्लावर की तरफ, ही स्टूड देयर कैचिंग द डोर फ्रेम विद दिस अदर फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक हाथ से पकड़े हुए थे खिड़की को। देन ही मूव्ड हिज अदर लेग, और अपना अलग दूसरा पैर भी वो पीछे नीचे की और तरफ करता है, और द डोर नॉब टर्न, और अचानक डोर का दरवाजा नॉब खुलता है। मैक्स फ्रीड हिमसेल्फ एंड ड्रॉप्ड टू द बालकनी, और अपना दोनों हाथ को छोड़कर बालकनी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आती है, और वो ऊपर से उतने ऊंचे मंजिल से सबसे ग्राउंड पर जाकर गिर जाता है। देखिए, फॉलन ऑन द ग्राउंड। आप समझ सकते हैं कि कितना होशियार था ओसेबल। अब इसको भी समझ में आ गया था फॉलर को कि सही में जितना मैंने सुना था ओसेबल के बारे में कम सुना था, ये सचमुच में बहुत ही होशियार है। उसने पूरे कहानी का मोमेंट चेंज कर दिया। वो खिड़की बालकोनी नहीं थी, लेकिन उसने खिड़की को बालकोनी प्रूफ कर दिया मैक्स को, और मैक्स उसके जाल में फंस गया। और अचानक जो दरवाजे पर था वो पुलिस नहीं थी, वो वेटर था। और डोर खुलता है, वेटर अंदर ट्रे और बोतल लेके आता है, 2 गिलास लेके आता है, टेबल पर रखता है, और बोतल का को अनलॉक करके बोतल को खोलकर वहां से चला जाता है। हाउ ओसेबल प्रूव्स अ रियल सीक्रेट एजेंट। अब क्वेश्चन आता है कि ओसेबल ने अपने आप को कैसे प्रूव किया, और फॉलर जो है अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया कि आखिरकार तुमने पुलिस के बारे में कैसे जाने, पुलिस आने वाला है। तो ओसेबल बोलता है कि नेवर एनी पुलिस, कोई भी आप पुलिस नहीं है, ना पुलिस यहाँ आएगी। फॉलर बोलता है कि वो बालकोनी भी नहीं था, और ओसेबल टोल्ड हिम दैट ही वांट रिटर्न। ओसेबल बोलता है कि वो फिर, फॉलर पूछता है कि वो फिर आ जाएगा तो बालकोनी में खड़ा होगा, तो बोला कि नहीं, वो बालकोनी में खड़ा नहीं है, वो जीवन में कभी भी वापस नहीं आएगा। उसका पैर हाथ टूट के वो नीचे गिर चुका है। हो सकता है जिंदा रहा भी हो कि ना हो, इस कहानी में क्लियर नहीं किया गया है। ये यहीं पे कहानी एंड कर जाती है। तो सही में फॉलर को अपने राइटिंग के लिखने के लिए ये प्रूफ मिल जाता है, सॉरी फॉलर को, कि सही रूप में ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है। तो आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल ही मजा आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस जे आप दोबारा भी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप लोग को इस स्टोरी का मैं जस्ट लाइक एक समरी बताना चाहूं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, एक ओसेबल, एक जासूस, जग्गा जासूस, दूसरा ओसेबल जग्गा जासूस जो जासूस है इस कहानी, सीक्रेट एजेंट है। एक मैक्स, वो भी एक अदर सीक्रेट एजेंट है जो दूसरे के लिए काम करता है, पेपर लेने के लिए आता है। और इसमें एक फॉलर है जो कि पेपर में छापने के लिए, इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। तो आप लोग को कहानी का पूरा क्लियरेंस समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।